तेरा नहीं रे बंदे, ये जग तो वीराना है। धन दौलत परिवार तूने सबको रे जाना है। धन दौलत परिवार तूने सबको रे जाना है। देखिए, धन दौलत परिवार आप लोग सबको जान जाते हैं, जानते नहीं कि ये मेरी मम्मी है, ये पापा है, ये बुआ है, मामा है, चाची है, दादी है, सबको पहचानते हैं। आप जानते हैं कि धन दौलत परिवार तूने सबको जाना, लेकिन उसको नहीं रे जाना, उसको नहीं रे जाना, जिसके पास तुझे जाना है उसको नहीं रे जाना, जिसके पास तुझे जाना है। तेरा नहीं रे बंदे, ये जग तो वीराना है। तेरा नहीं रे बंदे, ये जग तो वीराना है। हाँ, छोड़ी से दुनिया को अकेला तुझे जाना है। छोड़ी से दुनिया को अकेला तुझे जाना है। तेरा नहीं रे बंदे, तेरा नहीं रे बंदे, ये जग तो वीराना है। तेरा नहीं रे बंदे, जग तो वीराना है। बचपन गया जैसे तैसे, जाएगी जवानी भी। बचपन गया जैसे तैसे, जाएगी जवानी भी। देखिए, बचपन आपको बीत गया, पता चला, खेल कूद में बीत गया। क्यों? क्योंकि होश ही नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं है हमको भगवान ने यहाँ क्यों भेजा। बचपन जैसे तैसे बीत गया, तो बचपन भी आपका सदैव बचपना नहीं रहा, वह भी बदल गया। क्यों? बचपन बीता तो क्या आई, जवानी आई, और ये जवानी भी आपका सदा रहने वाला नहीं, यह भी एक दिन ढलेगा कि नहीं? जाएगी जवानी भी, आएगा बुढ़ापा तो, आएगा बुढ़ापा तो रो रो के बिताना है। आएगा बुढ़ापा रो रो के बिताना है। तेरा नहीं रे बंदे, जग तो वीराना है। तेरा नहीं रे बंदे, जग तो वीराना है। छोड़े से दुनिया को अकेला तुझे जाना है। छोड़े से दुनिया को अकेला तुझे जाना है। तेरा नहीं रे बंदे, ये जग तो वीराना है। तेरा नहीं रे बंदे, ये जग तो वीराना है। ध्यान देंगे, क्योंकि जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भजन और प्रवचन तो बहुत सुना होगा आपने, आए दिन टीवी पे भी सुनते रहते हैं लोग, न जाने कितने बड़े बड़े कहाँ कहाँ प्रवचन करने वाले आते, वहां भी सुनते होंगे। लेकिन जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमारे आत्म कल्याण की बात है, वो कोई महापुरुष ही हमें समझाते हैं। क्योंकि अगर इस शरीर, इस प्राण के निकलने से पहले हम उस परमात्मा का पता नहीं जाने कि हमें कहाँ जाना है, तो हमारी आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। क्या होगी? दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां होती हैं।
और इस शरीर से जब प्राण को खींचता है ना, कौन खींचते हैं हमारे प्राण को, बताइए, हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। यमराज, इतना तो पता ही है आप लोग। अच्छा, यमराज जी को आप लोग जानते हैं, कौन आपके मामा जी लगते हैं, है ना? भगवान नहीं, उनका काम है। वो भगवान जब ऑर्डर देते हैं ना, जिसका समय पूरा हो गया, तो यमराज जी पहुंच जाते हैं वहां उनको लेने के लिए। और बगैर भजन के यमदूत जो दशा उनकी करता है, ये तो आपको उसी समय पता चलेगा, क्योंकि अभी तो पता चलने वाला है नहीं, क्योंकि अभी तो हम अच्छा से आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ पता चलता नहीं। 72,000 नसनाड़ियों से जब प्राण को खींचता है ना यमराज, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं यमराज जी, जब आते हैं हमें प्राण को ले जाने के लिए, तो सबसे पहले हमारी जो जिह्वा होती है, उस जिह्वा को वो ऐंठ देते हैं, ताकि हम किसी को बताने के लायक ना रहे। आप देखे होंगे अक्सर जब कोई जाने वाला होता है, तो सबसे पहले उसकी जो बोलती होती है, वो बोलती क्या होती है, बंद हो जाती है। किसी को भी देखिए, बूढ़े बुजुर्ग जब वो करने लगते हैं, सब बोलते अब वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उसका बोलना भी बंद हो गया, इसका मतलब है कि अब लगता है उसे जाने का समय, कहते हैं कि नहीं, ये संकेत है। और उस समय वो चीखते चिल्लाते हैं, उसके सामने यमराज होता है, लेकिन हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीखता है, चिल्लाता है, मुझे बचाओ, रिश्ते नातों से उम्मीद लगाता है। अरे रिश्ते नाते लोग क्या बचाएंगे जब उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। उस समय क्या काम आता है जीव का, बताइए? उस समय अगर आपका कोई साथी होगा, तो मात्र और मात्र भगवान का भजन होगा। कि धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ, और अंत समय भगवान का एक भजन चलेगा साथ। क्या चलेगा? भजन। अंत समय में मनुष्य का किया हुआ भजन ही उसका साथी होता है। ध्यान दीजिएगा, आपके काम की बात बता रहे हैं। वैसे हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिस राह पर महापुरुष लोग चलते हैं, जिस राह पे चलकर साधु संत अपना कल्याण के लिए सोच लेते हैं, तो वही रास्ता दूसरों को भी बताते हैं। जैसे आप लोग को होता है ना, कोई लोग अगर अच्छे फैक्ट्री में काम कर रहा हो, वो कहते हैं यहाँ पर काम करिए, यहाँ अच्छा तनख्वाह मिलता है, इससे थोड़ा गुजारा हो जाएगा, तो आप भी लग जाते हो, लगते हो कि नहीं? इसी तरीके से यह भी है, जो भगवान के रास्ते में चलकर सुख सुविधा को पा गया है, जो परमात्मा को पा गए हैं, उनके सुख को, उनके आनंद को पा गए हैं, इसलिए वो रास्ता आपको बताते हैं, ताकि आप भी इस पर चल करके उस परमात्मा के आनंद को पा सके। अब मर्जी आपकी है, अर्जी तो हम लोग हर लगाएंगे। कहते हैं ना कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हम लोग का काम है गली गली में उस परमात्मा के नाम का अलग जगाना। जो राम का प्यारा होगा वो इस मोती को जरूर चुनेंगे। इस मोती को बिखेर रहे संत, गली गली में बिखेर रहे हैं। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। जिन जिन ने लूटे ये मोती, वो तो माला माल हुए, अधन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। देखिए, जो जिन जिन ने ये मोती लूटा, परमात्मा के नाम का मोती, वो माला माल हो गए। हमारे महापुरुषों ने कहा है, संत कबीरदास जी ने कहे
कि कबीरा इस संसार में धनवंता नहीं कोई। धनवंता मतलब धनी व्यक्ति, धन वाला, मकान वाला, बिजनेस वाला, कोई कहे कोई बड़ा नहीं है। कबीरा इस संसार में धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाघट राम नाम धन होय। तो धनवान व्यक्ति किसको कहा गया? हमारे महापुरुषों लोग, हमारे अगर शास्त्रों के तौर पर देखा जाए, अगर आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए, तो ऐसे लोगों को धनवान नहीं कहा गया जो पैसे से बहुत, जिसके पास बहुत पैसा हो उसको धनवान नहीं कहा गया। किसको धनवान कहा गया? जिसके पास परमात्मा के नाम का धन है उनको कहा गया। जिन जिन ने लूटे ये मोती वो तो माला माल हुए, और धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। कि सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। आज हम हैं, कल चले जाएंगे, कोई पता नहीं, क्या पता। आप भगवान से ये नहीं कह सकते कि हमें कोई बताने वाला नहीं मिला, हमें कोई समझाने वाला नहीं मिला। क्यों? क्योंकि परमात्मा अपनी तरफ से कोई गलती करते नहीं, कोई चूक नहीं, आप कहीं भी कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर जगह परमात्मा ने अपने नाम के मोती को संतों के द्वारा बिखेर दिए गली गली। अब दोष किसका होगा? जिनने चुना वो तो मालामाल हो गए, लेकिन जो नहीं चुनेंगे, जो ये धन दौलत के पुजारी बनकर बैठा रहेगा, उसे तो आखिर अंत में कंगाल ही होंगे, कुछ नहीं जाएगा। अब बता दीजिए, क्या आप लोग यहाँ से जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे? अरे धन दौलत मकान, कोई परिवार साथ में, किसी को लेकर जाएंगे? नहीं। मनुष्य इस संसार में अकेला ही होता है, और उसका साथी अगर कोई होता है तो भगवान का भजन होता है। लेकिन भगवान का भजन हम जानेंगे तब ना। अरे भाई, कोई चीज जानेंगे तभी तो करेंगे। अब हम अगर कहें आप लोग भजन करते हो तो क्या कहोगे? भजन करते हैं? कैसा भजन करते हैं? प्रभु का नाम। तो परमात्मा का नाम तो बहुत सारा बताया गया है, हमारे शास्त्रों में बताया है ना। लेकिन हमें परमात्मा का जो नाम है उस नाम को जानना पड़ेगा। अब देखिए, भगवान का नाम जाप करते हैं तो क्या जाप करते हैं? क्या जाप करते हैं? हाँ, गुरु तो नाम देते हैं, पर गुरु जो नाम परमात्मा का, पहले कहते हैं जानो बाद में मानो। पहले सत्य नाम को जानिए। जो परमात्मा का नाम है ना, ओरिजिनल नाम, उनको हमें जानना पड़ेगा। और जनाने वाले कौन होते हैं? संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं। देखिए, उस सत्य नाम के बारे में कहा गया है, ध्यान दीजिए। हम लोग भजन करते हैं, भजन दो तरह से होता है। कैसे होता है? दो तरह से होता है। एक तो हम बाहरी भजन करते हैं, जिसे लोग गा लेते हैं, गाते हैं ना, वो भजन कीर्तन करते हैं लोग, ये भी भजन है, लेकिन ये बाहरी भजन है, इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। लेकिन जो आंतरिक भजन है, जिस भजन को सदगुरु बताते हैं और जिस मार्ग पे चलकर लोग भगवान को पा लेते हैं, वह भजन जब जीव करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो परमात्मा का सत्य नाम क्या है? क्योंकि हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि कोई 5 नाम, कोई राम कृष्ण और कोई ओम को बड़ा बताते हैं, पर शब्द परावाणी
काहे सतगुरु यह भेद लखाते हैं। देखिए, कोई लोग कहते हैं, कोई 5 नाम देता है जाप करिए, और कोई कहता है राम, कोई कहता है कृष्ण, और कोई ओम को बड़ा बताते हैं। कोई ओम का जाप करते हैं, कोई राम का जाप करते हैं, कोई कृष्ण का जाप। पर याद रखिए, शब्द परा वाणी का है। परमात्मा का नाम हमारी वाणी में आता नहीं है। वो परमात्मा का कौन सा नाम है जिसको हम अपने जिह्वा से नहीं ले सकते, अपने मुख से नहीं ले सकते? आप विचार कीजिए, आप अपने से बड़ों का, यानी अपने पापा को या अपने पति देव को, आपसे बड़े होते हैं ना, क्या इनका नाम लेकर के आप कभी बुलाते हैं? अगर बुलाइएगा तो क्या होगा? अरे कुछ बोलिए, आप लोग को तो जीवन का ये बात है। बुरा लगेगा ना। आपके पति देव को मान लीजिए रमेश नाम है, और आप कहिए रमेश इधर आइए, तो क्या आपको पति को अच्छा लगेगा? अगर आप भरी सभा में आपके पिताजी बैठे हैं और आप अपने पिताजी को नाम लेकर के बुलाइए, सुरेश यादव इधर आइए, तो क्या आपके पिता जो सुनेंगे, क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। क्यों? कोई नाम तो उनका वही है, लेकिन फिर भी हम अगर भरी सभा में अगर कहीं उनका नाम लेकर बुलाते हैं तो उनको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। फिर कैसे बुलाएं? भगवान हमसे बहुत बड़े हैं और हम लोग हैं जो बैठ करके उनका नाम जपते रहते हैं। अगर हम लोग भी ऐसे बुलाएंगे ना इस जुबान से, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सतगुरु यह भेद लखाते हैं। अगर सब लोग ऐसे ही जान जाते, अगर सब लोग ऐसे ही जप कर भगवान को बुला लेते, तो इन सदगुरुओं को कोई पूछने वाला धरती पर नहीं होता। इसलिए भगवान ने अपने नाम की चाबी को सदगुरु के हाथों में पकड़ा दिया कि कोई भी जीव अगर मेरे नाम को जानना चाहता है, तो अगर मेरी शरण में आना चाहता है, तो जो श्रद्धा भाव से जो संत के शरण में शरणागत होते हैं, तो संत कृपा करते हैं, तब वह परमात्मा का नाम हमें मिलता है और परमात्मा भी मिलते हैं।